सर, मेरा एक ही निवेदन आपसे है कि ये बार बार नेहरू जी को गालियां देना, इंदिरा जी को गालियां देना, अपोजिशन लीडर के लिए आपने जो शब्द उपयोग करे वो खंडनीय है। और वो ये चाहते हैं कि भाई ये नरवणे की किताब है, इसमें क्या है मुझे मालूम नहीं, मैं पढ़ के बताता हूँ। अमेरिका को बेचने वाले, देश को दिल्ली रखने वाले प्रोटेस्ट करते हैं। माइक शुड बी गिवन टू द ऑनरेबल। इसे नहीं कहा जा सकता। सभापति जी, आपने देख लिया प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। प्रजातंत्र के बारे में बोलने वाले लोग किस तरीके से प्रजातंत्र का मजाक करते हैं और गला घोटते हैं वो हमको सामने दिख रहा है, ये प्रत्यक्ष रूप में दिख रहा है। आपने सभापति जी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को एक बार नहीं 3 बार मौका दिया पूरी, और उन्होंने अपनी पूरी बात कही है, पूरी की पूरी बात कही है, लेकिन उनका एजेंडा कुछ और है। और उनका एजेंडा ये है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है उसमें कैसे विघ्न डाला जाए, कैसे बाधा डाली जाए, यह कांग्रेस पार्टी का एजेंडा हो गया है। और उनको जिस तरीके से भारत की जनता का आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी को बारंबार मिल रहा है वह इनसे सहा नहीं जा रहा है। ये बौखलाहट में आ गए हैं। दे हैव बिकम डेस्परेट एंड दे हैव गॉट नथिंग टू डू विद द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। दे आर सेल्फ सीकर्स और इनको अपनी पार्टी और अपना हित, और अपने हित में भी एक परिवार का हित वही दिखता है जिसके लिए काम कर रहे हैं। लोकसभा में क्या लोकसभा के स्पीकर को वहां की रूलिंग देने का पूरा अधिकार नहीं है? उन्होंने पूरा अधिकार का उपयोग किया है कि नहीं किया है? वहां के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को बोलने का पूरा मौका दिया गया। अब वो अगर संसदीय प्रणाली में ना बोलते हो जिसके कारण उनको रोका जाता हो तो यह कौन सी डेमोक्रेसी है कि जो नियम आप ही तय करोगे उसी के तहत चलेगा? अभी यहां पर भी आपने उनको रोका और वो वॉकआउट कर गए। ये तरीका नहीं होता है प्रजातंत्र चलने का। और आपके माध्यम से मैं देश को फिर से ये बताना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है और हर तरीके से चर्चा करने के लिए तैयार है। जिन जिन विषयों को ऑपोजिशन लेकर के आई है उसका दोनों सदनों में चर्चा हुई है और यही स्पिरिट के साथ मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार आगे चलेगी। आज भी हम तैयार थे, हमने हर बात के लिए उनका जवाब दिया, उनको बताया, लेकिन जिन्होंने सीखना ही नहीं है, जिन्होंने समझना ही नहीं है, जिनका उद्देश्य प्रजातंत्र चले, हाउस चले, डेमोक्रेसी चले, ये नहीं है बल्कि एक परिवार की चले, तो उनको बता देना चाहते हैं ये 140 करोड़ का देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, ये परिवार के बंधक नहीं बनेगा। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। थैंक यू। नाउ श्रीमान बाबूराम निषाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति जी। मैं आज इस सदन का राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े एक अत्यंत विषय की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। विशेषकर हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा में आ रही लॉजिस्टिक चुनौतियां और हालिया न्यायिक हस्तक्षेपों तथा प्रशासनिक विलंब के संबंध में महोदय, हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि 9 सीमावर्ती जिलों में स्थित भूमि को। So conversations continue in the Rajya Sabha. It began with a showdown between Mallikarjun Kharge, the Congress president, and other senior leaders of the Bharatiya Janata Party. Began with Kiran Rijiju and also JP Nadda going ahead and countering each and every claim that was being made by Mallikarjun Kharge. So the showdown there continues. Thankfully, the proceedings of the upper house are right now going
as planned. The Prime Minister is also expected to speak in the Rajya Sabha shortly, and he is going to in fact give his closing address, a motion of thanks to the President's address as far as the budget session is concerned. So remember, there was also some amount of criticism that was hurled against Rahul Gandhi in the Rajya Sabha, where JP Nadda went on to call him immature, and that also led to a war of words between JP Nadda, other members of the centre, and Mallikarjun Kharge for that matter. The Speaker was rather steadfast. He continued to maintain that the proceedings of the Lok Sabha cannot spill over to the Rajya Sabha, and that should not really decide the proceedings of the Rajya Sabha. If the House in the lower house, if the lower house has been adjourned, that doesn't mean that the Rajya Sabha also will have to witness a similar fate. Right now, the proceedings are continuing in the Rajya Sabha, but that immature jibe that has been hurled against Rahul Gandhi is going to be taken up by the Congress party members, and the uproar over the lynch remark also in fact continues to happen. Remember, dramatic scenes that have unfolded as far as the Rajya Sabha now is concerned, and all of this as the heated exchanges really between Mallikarjun Kharge, the Congress president, and the senior members of the BJP continued. This time it was JP Nadda, and he in fact accused Mallikarjun Kharge of becoming a hostage of the party, not using his conscience. All of these things were said in the Rajya Sabha, and there was also particular reference to the Indo-US trade deal that was made. JP Nadda in fact reiterated that you wanted a statement on the Indo-US deal, and we've made the statement. Despite that, you want to speak about something else. In fact, it was also underlined that the Modi government is ready for every discussion. The Prime Minister was ready to speak in the Lok Sabha. This was mentioned in the Rajya Sabha by JP Nadda, but opposition did not allow the House to run. So all of these statements were made in the upper house of the Parliament. Now the Lok Sabha has been in fact adjourned. My colleague Arunima with all of those details. Arunima, heated exchanges that have been registered in the upper house, but thankfully the proceedings are continuing. In Rajya Sabha, there was opposition walkout after Mallikarjun Kharge tried to raise this point that because Rahul Gandhi is not being allowed to speak in Lok Sabha, it will get reflected in Rajya Sabha as well. The opposition wants in Rajya Sabha also that LOP in Lok Sabha be given a chance to speak. Kiran Rijiju and JP Nadda both stood up and said that the two houses operate separately, independent of each other, and there's no such rule in the rule book which says that because of something that has happened in the lower house, the upper house proceedings should also be impacted. So there was a lot of back and forth between JP Nadda and Mallikarjun Kharge. Nirmala Sitharaman stood up and she objected to the word lynching used by Mallikarjun Kharge, pointed out that in Rajasthan, a tailor was lynched after what a BJP spokesperson had said. Also in Kerala, Professor's palm was chopped off. At the end of this heated debate, the opposition has walked out. We don't really know what fate awaits when the Prime Minister gets ready to speak around lunchtime. Right, thank you so much for that, Arunima. We'll keep an eye on every development that's coming out of the Parliament, particularly the Rajya Sabha, as the Prime Minister is expected to speak in the Rajya Sabha, even with that opposition walkout. Let's see what really happens there. We go into a very, very short break. News and updates continue on CNN News 18.